एक ऐसी चमत्कारी माँ, एक ऐसी माँ जिन्होंने पूजा, व्रत और भोजन का महत्व ही चेंज कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ शीतला माता की। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अन कहें अनसुनी कथन में आपका स्वागत है दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष में होली के बाद जो पहला सोमवार आता है तो बरसोड़े की पूजन की शुरुआत हो जाती है। बसोड़ा यानी कि बासी खाना। शीतला माता को हमेशा ही बासी खाना बहुत पसंद रहा है। अगर आपकी पूजा की शुरुआत सोमवार से होती है तो आप शनि इतवार की रात को ही अब खाना बना लेते हैं और सुबह उठ के सूर्य उदय होने से पहले माँ के लिए भोग लगाते हैं और खुद भी बासी खाना खाते हैं, क्योंकि उस दिन घर में ना ही कोई चूल्हा जलता है और ना ही गर्म खाना खाया जाता है। यह है बसोड़ा, बासी खाने की शुरुआत। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया हर साल बसोड़े का खाना बनाती थी और अगले दिन बसोड़े की पूजा करके बासी खाना खाती थी। आसपास के पड़ोसी बुढ़िया का मजाक उड़ाते थे, हे माँ तू बासी खाना खाती है, सुबह सुबह उठ के पूजा करने जाती है, कहीं तू बीमार हो जाए, कहीं तुझे कोई रोग लग जाए, तू बासी खाना खाती है, तेरी उम्र हो चुकी है। लेकिन वो बुढ़िया हंसती थी। वो बुढ़िया कहती थी कि शीतला माता में मेरा अटूट विश्वास है, मैं आज तक कभी बीमार नहीं हुई, मैं कई सालों से पूजा करती आ रही हूँ। लेकिन लोगों को बसोड़े के बारे में पता ही नहीं था, उसके महत्व के बारे में पता ही नहीं था। एक बार क्या हुआ, एक बार गांव में आग लग गई। सारे गांव वालों के घर, छप्पर, झोपड़ियां जल गई, परंतु शीतला माता के आशीर्वाद से, उनके तप से बुढ़िया का घर बिल्कुल बचा रहा, एक आंच तक नहीं आई। जब अगले दिन लोगों ने देखा कि बुढ़िया के घर में तो कुछ भी नहीं हुआ है, बुढ़िया जीवित भी है, हाँ यहाँ तो बहुत लोग मर चुके हैं, छोटे बच्चे झुलस चुके हैं, फसलें खराब हो गई हैं, लेकिन बुढ़िया को कुछ भी नहीं हुआ। वो सब लोग बुढ़िया के पास आए और बुढ़िया से पूछा, हे माँ ऐसी क्या शक्ति है, ऐसा क्या हुआ है? कहती मैंने तुम्हें बताया था, शीतला माता बहुत बड़ी माँ है, इनकी पूजा करा करो, बासी खाना बनाया करो जब भी बसोड़ी की पूजन आता है, और अगले दिन माता को खाना खिलाया करो, क्योंकि माँ को ठंडा खाना पसंद है, माँ ठंडी चीजें पसंद है। माँ कभी भी नहीं कहते मुझे गरम गरम खाना बना के खिलाओ, उनका महत्व यही है कि ठंडा खाना खिलाओ, ठंडा भोज लगाओ, माँ को खुश कर लो। एक बार शीतला माता मन ही मन सोचने लगी कि क्या भक्त मेरी धरती पे पूजा करते भी होंगे, क्या धरती पे मेरे मंदिर भी होंगे, क्यों ना जाके देखा जाए। उन्होंने एक वृद्ध का रूप धारण करके डोगरी गांव राजस्थान में प्रस्थान किया और वे गली गली जगह जगह पे घूमने लगी, अपने मंदिर खोजने लगी। तो उनको नहीं पता था कि कोई उनके ऊपर चावल के मांड का गर्म पानी फेंक देगा। अचानक पानी उनके ऊपर गिरा और वो तेज तेज चिल्लाने लगी, क्योंकि वो वृद्ध के रूप में थी। वो तेज तेज चिल्लाने लगी, वो अपने भक्तों को देखने लगी, कौन मेरी सहायता करता है, कौन नहीं करता। वो कभी इस गली से उस दूसरी गली में, उस दूसरी गली से तीसरी गली में तेज तेज भागने लगी, चिल्लाने लगी, क्योंकि वो गर्म पानी से झुलस चुकी थी। तो एक कुमारन ने देखा कि कोई वृद्ध है, बड़ी तेज तेज चीख रही है। जब अपने कुमारन ने शीतला माता का हाथ पकड़ा, बोला, अरे तेरे पे किसने गर्म पानी फेंक दिया है, तू कैसे जल गई है, तेरे शरीर पे तो फफोले हो गए हैं, तेरे शरीर पे तो दाने हो गए हैं। उन्हें शीतला माता को बिठाया और ठंडा ठंडा पानी शीतला माता के ऊपर डाला। शीतला माता को बहुत आनंद आया, बहुत आराम आया। वो कहती अगर तू जल गई है, तुझे भूख भी लग गई होगी। उसने बासी ज्वार के आटे की रोटी शीतला माता को दी, पुरानी बनी हुई रबड़ी, पुराना दही, बासी ही रोटी थी, बासी ही दही था, रबड़ी थी और सब्जी थी, शीतला माता जी के सामने रख दी। जब शीतला माता जी ने ठंडी चीजें खाई, उनको बहुत आराम आया, उनको बहुत आनंद आया। शीतला माता जी अपने त्रिकाल रूप में आ गई। उन्होंने कहा, कहती मैं तो व्यर्थ ही सोचती थी कि दुनिया में मेरा कोई भक्त ही नहीं होगा। कहती तूने मेरी तन मन धन से मेरी सेवा की है, तुझे नहीं पता था मैं कौन हूं कौन नहीं हूं। अब कुमारन डर गई, उसने कभी इतना तेज दिखा ही नहीं था, उसने कभी भगवान देखे ही नहीं थे। वो तो उनके त्रिकाल रूप को देख के रोने लग गई। कहती माँ मैं आपको कहाँ बिठाऊं, मेरे घर में तो चारों जगह दलिद्रता ही दलिद्रता है, अस्वच्छ मेरा घर है, माँ मैं क्या करूं, माँ मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं क्षमा पात्र हूं,
तो माँ ने कहा, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, हर होली के बाद जो भी पहला सोमवार आएगा तो मेरी पूजा करना, बासी खाना एक दिन पहले बनाना और सुबह उठ के सूर्य उदय होने से मेरी पूजा करना, व्रत रखना। देखना तेरे घर से दरिद्रता खत्म हो जाएगी। तेरे घर में अगर कोई बीमारी है, कोई चेचक है, वो खत्म हो जाएगा। सुबह बसोड़ा पूजने से पहले, एक रात पहले, जो भी आपके घर में पुराने बुजुर्ग, आपकी सास जो भी बनाती आ रही हैं शुरू से, जैसे हमारे घर में तो गुलगुले बनते हैं, पापड़ी बनती है, मीठे चावल बनते हैं, हलवा बनता है, सब्जी बनती है, पूड़ी बनती है, हम लोग एक रात को ही बना लेते हैं और सुबह सूर्य उदय होने से पहले 4:30-5 बजे जाके पूज आते हैं। हमारे में ऐसा भी है कि हम चौराहे में भी पूज के आते हैं, जहाँ चारों दिशाएं होती हैं। मंदिर में भी भोग लगाए जाते हैं शीतला माता के वहाँ। हमारे घर तो ऐसे पूजा जाता है, आपके घर में भी वैसे ही पूजा जाता होगा बासी खाना। कुछ लोग मंदिरों में पूजते हैं, कुछ लोग चौराहे पे पूजते हैं। चौराहे पे पूजना, पहले लोग ये बड़ा सोचते हैं चौराहे पे कोई जादू कर देता, टोना कर देता है, लेकिन शीतला माता के पूजा में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक बंदा नहीं पूछता, एक व्यक्ति नहीं पूछता है, हजारों के तादाद में व्यक्ति पूछते हैं। जगह जगह पे आपको चौराहों पे नजर आ जाएगा शीतला माता का प्रसाद रखा हुआ, उनका खाना रखा हुआ, मंदिरों में खाना रखा हुआ। लोग, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये खाना सड़कों पे पड़ा हुआ है, अंधविश्वास है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम हिंदुओं की आस्था है। इस आस्था से ना मैं दूर हो सकता हूँ, ना हमारे पूर्वज दूर हुए, ना हमारी आने वाली जनरेशन दूर हो सकती है। जो पूजा होती है वो तो हमारे को करनी ही है, इसलिए पूजा करें, मन से करें, सुबह उठते ही करें, स्वच्छ नहा धो के पूजा करें। आशीर्वाद जरूर मिलेगा आपको अगर आप पूजा करते हैं तो। बहुत चमत्कारिक माँ है ये। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है, अगर किसी विषय में आपने कोई मेरे द्वारा कोई वीडियो बनवानी हो तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।